हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आपका आपके चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। आज बात करने वाले हैं हम लोग जो कि आइसोमर में ट्रिक की। और आइसोमर में ट्रिक की अगर बातें करेंगे तो यहां पास हम लोग एल्केन के जो ट्रिक है उन पर देखेंगे कि आखिर एल्केन में आइसोमर किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए इस ट्रिक को पढ़ने से पहले एक बार जान लें आखिर आइसोमर क्या होता है। देखिए, आइसोमर की अगर बातें करें तो जो दो या दो से अधिक यौगिक है वह यौगिक के अगर अणुसूत्र समान हो लेकिन उसकी जो भौतिकी गुण एवं रासायनिक गुण है वह अलग अलग हो तब उसे आइसोमर कहा जाता है। और इस तरह से जो परिघटना है उसे आइसोमेरिज्म कहा जाता है। और इस तरह से जो आइसोमेरिज्म है वह हमने दो प्रकार के पढ़े हैं। एक तो पढ़े थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक पढ़े थे जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो एल्केन है उनकी पढ़ने वाले हैं। चलिए आइसोमेरिज्म की उदाहरण की बातें कर ले। एल्केन के अलावा इस तरह से अगर कोई एग्जांपल की बात कर ले, अगर CH3O या फिर यहां पास लिख दे CH3CH2OH जो कि एथेनॉल है, और वैसे ही लिख दे एक CH3O और यहां पास CH3। इनमें अगर बातें करें मॉलिक्यूलर फार्मूला की तो इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो कि कार्बन की संख्या कितना है, 2 है, और वही हाइड्रोजन की संख्या जो कि 6 है और एक ऑक्सीजन है। इनमें भी बातें करें तो कार्बन 1 2 है, यहां पास हाइड्रोजन जो कि 6 है, और ऑक्सीजन की बातें करें तो वो भी 1 है। तो इस तरह से जो कंपाउंड है उस कंपाउंड जो कि दो अलग अलग आइसोमर बनाता है। और अगर इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है या फिर जो अणुसूत्र है वह क्या बोले हैं, सेम होता है, लेकिन उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर एल्कोहल की बातें करें इस तरह से जो एथेनॉल है उनके, तो यह जो कि लिक्विड होता है, वही जो ईथर है इस तरह से वह जो कि गैस होता है। तो यहां पास इसकी फिजिकल स्टेट जो कि अलग अलग है या फिर कह दें इनके फिजिकल गुण अलग अलग है। और वहीं अगर इस तरह से जो कंपाउंड है एथेनॉल, उनका रिएक्शन अगर इस तरह से हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर रिएक्ट करा दिया जाए, और इस तरह से रिएक्ट कराने से यहां से जो हाइड्रोजन है ये जो OH है उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होकर यह CH3 CH2 और यहां पास I इस तरह से जो प्रोडक्ट देगा, और इनकी रिएक्शन करा दिया जाए तो यह क्या करेगा, रिएक्ट करके जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड से कराने से यहां से जो CH3 है और उनके साथ जुड़ जाएगा आयोडाइड। तो यहां पर से क्या बनाता है, मेथिल आयोडाइड, और यह जो कि एथिल आयोडाइड बनाता है। और उसी तरह से अगर इस तरह से जो एथेनॉल है उनका रिएक्शन सोडियम से करा दिया जाए तो यह जो कि हाइड्रोजन गैस देता है, और यहां पास इनका रिएक्शन अगर सोडियम के साथ करा दिया जाए तो यह कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो यहां पास हुआ यही है कि इनकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वह सेम है, लेकिन उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वह जो कि डिफरेंट डिफरेंट है। इसी को जो कि आइसोमर कहा जाता है। और अगर इस आइसोमर की जो एल्केन पर देखें इस तरह से, इसे मिटा देते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं एल्केन पर, तो एल्केन में अगर एक कार्बन हो तो उसे क्या कहते हैं, मेथेन। 2 कार्बन है उसे एथेन, 3 कार्बन है उसे प्रोपेन, 4 हो तो उसे ब्यूटेन, 5 हो तो पेंटेन, 6 हो तो हेक्सेन, 7 हो तो हेप्टेन, 8 पर ऑक्टेन, 9 पर नोनेन और 10 पर इस तरह से उसे डेकेन कहा जाता है। चलिए यहां पास बात करें जो मेथेन है उनकी। अगर मेथेन इस तरह से है
तब क्या होता है, मीथेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, एक ही है, एक मीथेन पर कार्बन एक है, और यहां पास जो कि उनके 4 वैलेंसी हाइड्रोजन एटम से जो कि पूर्ण हुए रहते हैं। अगर इसे अगर हम लोग चाहे तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है CH4, या फिर इसे सिंगल डॉट इस तरह से कार्बन को सिंगल डॉट से लिखकर, जो कि इसकी वैलेंसी 4 है, इस तरह से डॉट भी लिखा जा सकता है। अगर वैसे ही अगर बात कर ले, सपोज CH3, यहां पास CH3, और यह कार्बन फिर से दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और वह कार्बन फिर से 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तब यह क्या कहलाएगा, जो कि 2 कार्बन है तो यह कहलाएगा एथेन। और एथेन क्या हुआ है यहाँ पर CH3, और इसे CH3 लिखा जाता है। इस पर कार्बन की संख्या कितना है, 2 है, तो कार्बन की संख्या को डबल डॉट कर दे इस तरह से, और इसे एक बॉन्ड से जोड़ दे, तब भी इसे एथेन ही कहा जाता है। मीथेन को ऐसे लिखे या इस तरह से लिखे या इस तरह से लिखे, वैसे एथेन को भी लिखा जा सकता है, मतलब सब में एक ही होने वाला है। वैसे ही अगर बात करें प्रोपेन की, तो प्रोपेन को क्या लिख सकते हैं, इस तरह से, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन बैलेंस हुआ है, उसके बाद वाले कार्बन का बैलेंस 2 हाइड्रोजन से हुआ है, फिर उसके बाद कार्बन वाले का जो बैलेंस हुआ है वह 3 हाइड्रोजन से। इस पर कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, एक में है CH3, CH2 और उसके बाद CH3। इसे अगर यहां पास बॉन्ड नोटेशन से लिखा जाए या स्केलेटन स्ट्रक्चर भी कह दे इसको, तो क्या लिखेंगे, एक कार्बन है, 2 कार्बन और 3 कार्बन, यहां पास इस तरह से लिखा जाता है। वही अगर 4 कार्बन हो तो 4 कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हम लोग यहां पास इस तरह से लिखे, चाहे इस तरह से लिखे, चाहे इनका मतलब इस तरह से लिखे, आखिर हमको इस पर देखना है इनकी जो कि आइसोमर कैसे देगा। देखिए, इनकी जो आइसोमर है उसे समझने के लिए हमको इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, ताकि हमें जो क्वेश्चन है वह आसानी से सॉल्व हो सके। चलिए यहां पास निकालते हैं आइसोमेरिज्म की। अगर क्वेश्चन यह है एल्केन पर, एल्केन की जो फार्मूला होता है CnH2n+2, यह जो कि एल्केन है। अब इस एल्केन पर हमें निकालना है जो कि आइसोमर। सपोज मेथेन की बातें करें तो मेथेन को क्या है, इस तरह से CH4 लिखा जा सकता है। क्या इस CH4 को कोई और दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उसकी स्ट्रक्चर या फिर केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस हो? तो यहां पास मेथेन जो कि CH4 ही लिखा जाता है और कुछ तरीके से बदला नहीं जा सकते। इसका मतलब इसे जो इस पर जो आइसोमर है वह मेथेन पर आइसोमर 1 होता है। वही अगर बात कर ले CH3H6 की, इसे क्या लिख सकते हैं, जो कि CH3 और CH3 ही लिखा जा सकता है। तो इस तरह से इन पर भी आइसोमर कितना हो रहा है, अगर देखा जाए तो एक ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या इसे कोई दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। तब भी इसका आइसोमर कितना हुआ है, यहां पास एक ही। अगर बातें करें इस तरह से जो प्रोपेन है, यहां पास प्रोपेन है, इस पर क्या है CH3 और यहां पास क्या है CH2। क्या इस प्रोपेन को कोई और दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। तो इसका भी आइसोमर जो कि एक ही होगा। वैसे ही अगर बातें करें यहां पास प्रोपेन की, इस तरह से जो प्रोपेन है 1 2 3 4 कार्बन वाले, क्या इस 4 कार्बन वाले जो एल्केन है जिसे ब्यूटेन कहा जाता है, और क्या इस ब्यूटेन को कोई और दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है? तो यहां पास इस तरह से 3 रिंग, यहां पास 3 एटम के साथ इस तरह से जोड़ा जा सकता है। तो 1 2 3 4, इसके अलावा कोई और दूसरे तरीके से नहीं लिखा जा सकता है। तो इस तरह से जो ब्यूटेन है उसमें आइसोमर 2 होता है। अगर इनकी नाम की बात करें तो इनका नाम होता है N ब्यूटेन,
और इनके नाम की बात करें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में तो 1 2 3 तो 2 मेथाइल प्रोपेन इनो पर अब यहां पास ये हुआ ना, इनकी जो ब्यूटेन है उस ब्यूटेन में जो आइसोमर है कितना दिखा है, 2 दिखा है। वही अगर बातें करें पेंटेन की, पेंटेन पर फार्मूला क्या रहेगा भाई, पेंटेन का फार्मूला है C5H10। अब इसे किस तरह से लिखा जा सकता है, ये लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और इस तरह से 5 1 2 3 4 5। क्या इस पेंटेन को कोई दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है? अगर इसको 4 कार्बन की श्रृंखला लिख दे, 1 2 3 और 4, यहां पास 5वां इलेक्ट्रॉन कार्बन डाल दे, 1 2 3 4 और 5वां यहां पास डाल दी, तो लिखा तो जा सकता है इसे। क्या इसको और कोई दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है? अगर इस तरह से लिख दे तो 2 एटम यहां पास इस तरह से जोड़ दे, ये लो 1 2 3 4 5, इसको भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरे तरीके से तो नहीं लिख सकते। अगर इसमें चार चेन बना दिया जाए कार्बन की और इस एटम को यहां पास डाल दे, फिर भी स्ट्रक्चर तो यही होगा। तो इस तरह से जो पेंटेन है उस पर 1 2 और इस तरह से 3 आइसोमर देता है, एलो पेंटेन पर 3 आइसोमर देता है। तो यहां पास इनका नाम है एन पेंटेन, इनका नाम है 1 2 3 4, तो यहां पास है 2 मेथाइल ब्यूटेन। अगर इनके नाम की बात करें तो यहां पास है इनका नाम 2 डाई मेथाइल और यहां पास प्रोपेन। इस तरह से इनकी नाम हो जाता है। चलिए इन पर और भी बातें करें। आखिर एल्केन की जो ट्रिक है जिससे हमको आइसोमर निकालना है, तो ट्रिक की बातें करें। इस तरह से अगर काउंट करते रहे तो वह लंबे ही हो जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। और वैसे अगर सोचो ना, डेकेन की यहां पास आइसोमर कितना है, 75 है, तो यहां पास 75 स्ट्रक्चर बनाते बनाते जो कि कई घंटा समय लग जाएगा। तो इनके लिए यहां पास दिया गया है ट्रिक, इस तरह से दिया गया है। कार्बन नंबर अगर फर्स्ट रहे, मेथेन रहे, कहने की मतलब, तो मेथेन के लिए यहां पास फार्मूला है 2 पावर n-4 प्लस 1। यहां पास n इज इक्वल टू हो रहा है नंबर ऑफ कार्बन। तो सोचो यहां पास नंबर ऑफ कार्बन 1 है, इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन 1 के लिए कर ले तो क्या आ जाएगा यहां पर 2 1 - 4 प्लस 1। यहां से अगर माइनस करें तो -3 आए, और माइनस जहां आ गया है उसका मतलब उन पर, या फिर कह दे अगर जब भी निगेटिव आए उस कंडीशन पर उसकी आइसोमर जो है वह हमेशा 1 होगा। आया नेगेटिव, आइसोमर 1 हो गया। वैसे अगर बात करें एथेन की अगर फार्मूला में बात करें तो कार्बन की संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो यहां पास फार्मूला में रख दे, यहां पर 2 - 4 प्लस 1, यहां पास माइनस करें तो -2 आ गया। जहां निगेटिव में आएगा उसका आइसोमर कितना बोले हम लोग, 1 ही होगा। यहां पास भी 1 हुआ। कार्बन नंबर अगर 3 हो जाए, यहां पास 2 पावर 3 - 4, यहां पास भी माइनस कितना है, यहां पास -1। इसका मतलब जो कार्बन नंबर 3 है उस पर भी जो कि आइसोमर 1 ही होगा। रही बात इस पर ब्यूटेन की करें, इस तरह से ब्यूटेन की कर लेते हैं। ब्यूटेन पर नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 हो तो यहां पास हुआ नंबर ऑफ कार्बन 4 -4 प्लस 1। अगर इन दोनों की अगर करें तो यहां पर 0 आया, प्लस 1 आया, और 2 द पावर 0 है उसका मतलब 1 है, और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 2। तो यहां पास ब्यूटेन की जो आइसोमर होता है 2, और यहां पास भी तो हम लोग बात किए थे ब्यूटेन की आइसोमर जो होता है यहां पर 2 ही होता है। वैसे ही अगर बात कर ले पेंटेन की, तो पेंटेन पर बात करें यहां पास तो 2n = 5 - 4 प्लस 1। यहां पास कितना हुआ 2, यहां से माइनस को 1 प्लस 1, 2
2 का पहाड़ा 2 और 1 3, यहां पास आया 3, तो आइसोमर कितना हुआ पेंटेन का 3 हुआ है, और पेंटेन का आइसोमर जो कि हम लोग यहां पास निकाले थे 3 होता है। अगर इसी तरह से आइसोमर और भी बातें करें, सपोज यहां पास बात कर ले हेप्टेन की। हेप्टेन, अब हेप्टेन में क्या होता है, कार्बन की संख्या कितना होता है, जो कि 7 होता है। फार्मूला में रख देंगे यहां पास 2 7 माइनस 4 प्लस 1 2, यहां पास 3 प्लस 1, यहां पास देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2 2 4 4 2 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो यहां पास हेप्टेन में कितना होगा आइसोमर, जो कि 9 होगा। देखिए यहां पर जो हम लोग इस ट्रिक की बातें कर रहे हैं, यह जो ट्रिक है 2 द पावर n माइनस 4 प्लस 1, वह जो कि कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 7 तक के लिए इस ट्रिक का यूज करना है। अब रही बात कार्बन नंबर 8 हो जाए तो उसके लिए ट्रिक यहां पास होगा 2 द पावर n माइनस 4 प्लस की जगह में 1 के साथ इस पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। 9 की अगर बात करें तो 9 पर क्या हो जाएगा n पावर 2 पावर n माइनस 4 प्लस 3। 10 की बातें करें तो 10 के लिए 2 द पावर n माइनस 4 प्लस 1 प्लस n, इस तरह से इस पर जो कि फार्मूला आ जाएगा। सपोज अगर बात कर ले ऑक्टेन पर, या फिर इस तरह से लिख दें यहां पास C8H18 पर आइसोमेरिज्म कितना होगा, आइसोमर कितना होगा, कितने होंगे। चलो एक प्रश्न है यहां पास। अब इस प्रश्न की अगर सॉल्व करें तो क्या दिया है यहां पास, सबसे पहले तो देख ले क्या यह जो फार्मूला एल्केन है CnH2n प्लस 2 इनका पालन करता है। देखिए कार्बन कितना है 8 है, 8 दूनी 16 2 18, ठीक है। यह क्या है ऑक्टेन, ऑक्टेन है तो फार्मूला ये वाला यूज करना है हमको। फार्मूला क्या दिया है ऑक्टेन के लिए, आइसोमर फार्मूला जो कि 2n माइनस 4 प्लस जो कि 2, इस तरह से अगर फार्मूला रख दे तो क्या हो जाएगा 2n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन कितना है 8 माइनस 4 प्लस 2, यहां पास कितना आ जाएगा 2 द पावर 4 प्लस 2, यहां पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, यहां पास हुआ 4 8 और यहां पास 16 और 2 18, इस तरह से इस पर कितना है यहां पास आइसोमर 18। तो इस तरह से यहां पास आइसोमर हो जाता है 18। तो इसी ट्रिक में आप लोग इन दोनों पर रखिए कि नोनेन और डेकेन पर आइसोमर कितने होंगे बताइए। इस तरह से इस पर क्वेश्चंस हैं। तो आई होप यह ट्रिक आपको समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।